बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगो दर्शन कर लो। आओ लोगो दर्शन कर लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हालांकि 4 सुसमाचार हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन लूकस के सुसमाचार में है। उसके बाद मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में कोई खास इसका विवरण नहीं है। योहन के सुसमाचार में योहन ने परोक्ष रूप से विवरण दिया है। इस प्रकार कहते हुए योहन अध्याय 1 वाक्य 14 में संत योहन कहते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। तो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में लूकस और मत्ती के सुसमाचार में बहुत सुंदर वर्णन है, विशेष करके लूकस के सुसमाचार में। आज की रात अनुग्रह की रात है और आशीष की रात है और आनंद की रात है। प्रभु यीशु का जन्म हमारे लिए आनंद का विषय है। यही कारण है हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 के वाक्य 11 में, जब पहली बार प्रभु के जन्म के बारे में स्वर्गदूतों ने गडेरियों को संदेश सुनाया, तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि हम आपको आनंद का संदेश सुनाते हैं। और ये आनंद का संदेश क्या है? दाऊद के नगर में बेथलेहम में आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यही आनंद का विषय है, यही आनंद का कारण है कि आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का आगमन हुआ है। यह मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़े आनंद का विषय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं इस संसार में हर मनुष्य एक मुक्तिदाता के इंतजार में है। 2000 वर्ष पहले जब पहली बार पेतरुस के भाई अंद्रेस यीशु से मिला, उसके बाद सीधे पेतरुस के पास आकर क्या कहा आपको मालूम? उन्होंने कहा, हमने मसीहा को पाया है, हमने मुक्तिदाता को पाया है। यानी आप उसके पीछे उसका भाव समझ सकते हैं कि वे एक मुक्तिदाता के इंतजार में और प्रतीक्षा में थे, और वो कहते हैं हमने मुक्तिदाता को पाया है। उसी प्रकार फिलिप जाकर अपने मित्र नतनएल से कहते हैं कि हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं। हर मनुष्य आज एक मुक्तिदाता के इंतजार में है। आपके अगल बगल में जो हैं एक मुक्तिदाता के इंतजार में हैं। पाप, रोग, शाप, बंधन से छुटकारे के लिए हर इंसान आज तड़प रहा है, रो रहा है, सिसकियां ले रहा है। सच्चाई है, पिछले 25 साल से, पिछले 30 साल से मैं ये सुसमाचार का कार्य कर रहा हूं, और मैंने देखा है हजारों की संख्या में लोग अपने हृदय के दर्द को बताना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को बताना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी वे एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में, इंतजार में है या खोज में है। धर्म को हटाइए, हर धर्म में, हर जात बिरादरी में, हर देश राष्ट्र में इंसान आज एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा और इंतजार और खोज में है। कहां मिलेगा? यही आनंद का विषय है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता का आगमन हुआ है, एक मुक्तिदाता आया है। बोलिए हालेलुया। सवाल ये खड़ा होता है, अगर 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्ति लाए हैं और मुक्तिदाता बनकर आए हैं, तो उस मुक्ति को हम कैसे ग्रहण करें? हमें प्रेरित चरित्र की अध्याय 16 वाक्य 31 में पढ़ने को मिलता है। वहां पे बताया गया है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। बहुत जबरदस्त वचन है, इसको बार बार दोहराना। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह में विश्वास करना। यीशु मसीह मुक्तिदाता बनकर संसार में आए, वे मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, करते आए हैं, और उनकी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
उनमें विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह को अपनाना, यीशु मसीह को अपने जीवन का और परिवार का केंद्र बनाना। मैं अक्सर ये पूछा करता हूं, प्रभु तूने क्यों चाहा कि हम लोग विश्वास करें? लोग पैसा देने को तैयार हैं, यज्ञ कराने को तैयार हैं, पूजा कराने को तैयार हैं, तो क्यों चाहता है कि हम विश्वास दें? तो प्रभु ने कहा, बेटा पैसा देना आसान है, यज्ञ कराना आसान है, प्रार्थना कराना आसान है, विश्वास करना बहुत कठिन है। विश्वास करने के लिए अपने अंतरतम से उसको हाँ कहना पड़ता है। विश्वास करने के लिए उनके सामने अपनी बुद्धि को न्योछावर करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। विश्वास करने के लिए उसकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होता है। विश्वास करने के लिए उसको मानना और केंद्र बनाना होता है। ये कठिन होता है, इसीलिए लोग पैसा देने को तैयार हैं और कुछ भी कराने को तैयार है। विश्वास करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वचन हमें बताता है कि विश्वास के द्वारा हम यीशु की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यानी 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे लिए मुक्ति का जो कार्य किया है, उस कार्य का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम विश्वास करने लगते हैं, यीशु में विश्वास करने लगते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। बहुत जबरदस्त वचन है। जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक महान वरदान है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु स्वयं समारी स्त्री से कहते हैं, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे संजीवन जल दे देता। तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर का वरदान है। 2000 वर्ष पहले यीशु रूपी वरदान संसार को दिया गया और यूहन्ना कहता है जितनों ने उसे अपनाया, अधिकतर लोगों ने उनको ठुकराया है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। पिछले 25-30 वर्षों से मैं इस आश्रम में सुसमाचार की घोषणा करता हूं। वास्तव में हर क्रिसमस की रात को 24 रात को हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत एक अनोखा नज़ारा है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और वे भी हर धर्म के। तंबुओं के नीचे बैठते हैं, नीचे पुआल बिछा हुआ रहता है हजारों की संख्या में। लेकिन इस साल उस तरह का समारोह कहीं भी नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं उसको। तो पिछले 25 साल से मैं यहां पे कार्य कर रहा हूं, 25-30 वर्षों से मैंने देखा है कि कैसे लोग किस परिस्थिति में आए, दुख दर्द पीड़ाएं लेकर आए। कुछ लोगों को उठाकर लाया गया, कुछ लोगों को बांध कर लाया गया, और कैसे वे यहां पर आने के बाद, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। देखिए, इस बात का ख्याल करना, इस दुनिया में बहुत सारे संत महापुरुष आए हैं और उन्होंने ईश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, मुक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। हम उनका नमन करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ही संसार में मुक्ति दाता बनकर आए हैं। यानी प्रभु यीशु हमें सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि ये करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बल्कि प्रभु यीशु स्वयं मुक्ति दाता बनकर आए हैं। मेरी आंखों के सामने इसी आश्रम में
सैकड़ों शराबियों ने शराब छोड़ा है, बंधनों से लोग आजाद हो गए हैं, वासना से, बुरी आदतों से। यीशु हमें सिर्फ मुक्ति के बारे में बताने नहीं आए, बल्कि मुक्ति देने आए। और जो भी यीशु के पास आता है और यीशु में विश्वास करता है, यीशु के वचनों पर विश्वास करता है, यीशु को अपनाता है, यीशु को मानता है, यीशु को जीवन के केंद्र बिंदु बनाता है, उसके जीवन में मुक्ति आ जाती है। देखिए रोमियो के पत्र में संत पौलुस क्या लिखते हैं, अध्याय 3 उसके वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेद भाव नहीं रहा, यह मुक्ति उन सब के लिए है जो विश्वास करते हैं। जो भी यीशु में विश्वास करता है उसको यह मुक्ति मिलेगी, चाहे वो किसी भी बिरादरी, धर्म, देश, राष्ट्र का क्यों ना हो। जो भी यीशु में विश्वास करता है उसको मुक्ति मिलेगी। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में मुक्ति लाए और हम यीशु मसीह में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 में वापस जाता हूं मैं, वहां लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया। यीशु को अपनाना, यीशु मेरे लिए आए, यीशु हमारे लिए आए। और जितनों ने उसके नाम में विश्वास किया, यीशु का नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है, शक्तिशाली नाम है। यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर पिता से मांगो। नाम, शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जब आप यीशु में विश्वास करने लगते हैं, यीशु के साथ जुड़ जाने लगते हैं, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजीब स्वतंत्रता आ जाएगी ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति। आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगेगी, एक गहरा रिश्ता जोड़ने लगेगी। आप महसूस करने लगेंगे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। आपको स्वतंत्र कर देगा। प्रभु यीशु इस संसार में हमें स्वतंत्र करने आए हैं, हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। उसके लिए हमें उनको स्वीकार करना है, उन पर विश्वास करना है, उनको अपनाना है। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है पीस टू पीपल ऑफ गुडविल, यानी अच्छी भली इच्छा रखने वालों को शांति मिले। प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा शांति की घोषणा की गई है। प्रभु यीशु के जन्म के समय शांति की घोषणा की गई है, लेकिन ये शांति उनको मिलेगी जिनकी इच्छा भली हो, जिनका हृदय और मन और आत्मा ईश्वर के लिए खुला हो, एक दूसरे के लिए खुला हो। हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हम कोई भी मत के क्यों ना हो, हम कोई भी पूजा पाठ क्यों ना करते हो, अगर हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है, हमारा हृदय खुला नहीं है, हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति वो पवित्र प्रेम और पवित्र खुलापन नहीं है, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति वो पवित्र खुलापन नहीं है, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। शांति उनको मिलती है जिनका हृदय अच्छा है, जो भली इच्छा रखने वाले हैं। तो आज रात को हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे इरादों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे अंतरतम को शुद्ध कीजिए। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है। हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, यानी यहां पर धार्मिक लोग ज्यादा हैं अन्य देशों की तुलना में। कई देशों ने धर्मों को छोड़ दिया है, लेकिन हमारे देश में आज भी लोग धर्म को मानते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने धर्मों को मानने वाले धार्मिक लोग रहते हैं, उस देश में कितना अधर्म होता है। क्या कारण है? हमारी इच्छाएं भली नहीं है, हमारे अंदर कपट है, छल है। प्रभु यीशु के द्वारा संसार के लिए जो शांति की घोषणा की गई उनके जन्म के समय, वो शांति उनको ही प्राप्त हो सकती है जो भली इच्छा रखने वाले हों, जिनका मन खुला है, जिनका हृदय खुला है, जिनके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज आनंद की रात है। हम लोग आनंद मनाएंगे इसलिए कि हमें एक मुक्तिदाता मिले हैं, एक ऐसा मुक्तिदाता जिसने हमारे लिए सारे बंधन खोल दिया है, हमारे लिए जीने के एक नया रास्ता खोल दिया है, हमें भटकने से बचाया है। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हमें जीवन की ज्योति मिली है, अंतर ज्योति बहिर् ज्योति। जीने के लिए अंदर से भी ज्योति मिली है, बाहर से भी ज्योति मिली है। ऐसे महान उस सूरज, उस प्रकाश के जन्म का हम लोग पर्व मना रहे हैं, और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मुझे तुझ पर विश्वास करने की कृपा देना, तुझे ग्रहण करने की कृपा देना, तुझे अपने जीवन का सब कुछ मानने की कृपा देना, और मैं तेरे द्वारा लाई गई उस मुक्ति का एहसास करना चाहता हूं। आप सभी को क्रिसमस यानी क्रिस्त जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। जय यीशु। कैसी अद्भुत चमक है देखो, हुआ प्रकाशित गौशाला, हुआ प्रकाशित गौशाला। धन्य है वो जननी जिसने ऐसे बालक को पाला, ऐसे बालक को पाला। आओ वंदना करें मिलके, बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगों दर्शन कर लो, आओ लोगों दर्शन कर लो। भूखे नंगे चलो दौड़ कर, कट जाएगा दुख सारा, कट जाएगा दुख सारा। अंधे बिना सहारा